राघव को आखिरकार परीक्षण क्षेत्र में रहने वाले इस व्यक्ति की याद आ गई। वहां एक भयंकर नदी थी जिसने उनका रास्ता रोक दिया था। अनुराधा ने अपनी बर्फी विनायक का उपयोग एक परी की तरह शान से पार जाने के लिए किया था। एक व्यक्ति ने नदी पार करने के लिए उसकी बची हुई बर्फ उधार लेने की कोशिश की थी, लेकिन वह बर्फ की ऊर्जा ज्यादा देर तक नहीं टिकी, जिससे वह व्यक्ति नदी में गिर गया, जिसके कारण टाइगर माउथ मछलियों ने उस पर हमला कर दिया। तभी राघव ने उसे पीछे खींचने के लिए एक छड़ी फेंकी, जिससे उसकी जान बच गई। वरिष्ठ भाई राघव, कुछ दिन पहले मैं गोपाल के गुट में शामिल हो गया। मुझे गुप्त रूप से यहां आना पड़ा, शेरा ने कहा। जब राघव ने मनोज को हराया था तो उसने श्याम और गोपाल को भी बुरी तरह पीटा था। बाद में भीड़ ने उन्हें लगभग पीट पीट कर मार डाला था। ठीक होने के बाद गोपाल अपने गुट में वापस आ गया और उसका गुस्सा उसके लोगों पर फूट पड़ा। उस ध्वजवाहक शिष्य को उसने सीधे पीट पीट कर बेहोश कर दिया। गोपाल ने तब सभी को शाप दिया था और उसके गुट से काफी लोगों को निकाल दिया गया था। शेरा ने उस अवसर का लाभ उठाकर उसके गुट में शामिल हो गया था। वरिष्ठ भाई राघव, मैं शेरा आपका जीवन अरणी हूं। मेरा यहां आना उनके साथ विश्वासघात करने के समान है, इसलिए मैं भी गोपाल के गुट में वापस नहीं आऊंगा। मैं आपको यह बताने के लिए यहां आया हूं कि 4 रात पहले गोपाल पूरी तरह से नशे में था और उसने कहा था कि वह बदला लेगा, आपको दर्द का स्वाद चखाएगा। बाद में मैंने सुना कि अगले दिन वह खुद कुछ कानून लागू करने वालों को खोजने गया था। मुझे नहीं पता कि इसका आपके वाहन से कोई संबंध है या नहीं, शेरा ने समझाया। मठ में सभी लोग पहले से ही जानते थे कि नए शिष्यों में राघव ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास तीसरे दर्जे की सवारी थी। मुकदमा शुरू होने से पहले ही गोपाल राघव को अपमानित करना चाहता था, लेकिन लिटिल स्नो ने उसे हरा दिया था। और अब राघव को पता चला कि गोपाल ने बदला लेने की बात कही थी और वह कानून लागू करने वालों से मिलने गया था। अगले ही दिन लिटिल स्नो गायब हो गई। सब कुछ गोपाल की ओर इशारा कर रहा था। वरिष्ठ भाई राघव, मैं बस इतना ही जानता हूं, जूनियर अब विदा लेगा। शेरा ने अपनी मुट्ठियां बांध लीं और जाने के लिए तैयार हो गया। वापस मत जाओ, भविष्य में तुम हमारे स्वर्ग पृथ्वी गुट के सदस्य बनोगे। राघव ने शेरा के कंधे पर थपथपाया। शेरा चौंक गया, अविश्वास से उसे देख रहा था। वरिष्ठ भाई राघव, क्या आपने नहीं कहा था कि आपको गद्दारों से सबसे अधिक नफरत है? सबसे पहले तुम्हें सही और गलत में फर्क करना चाहिए। दया और दुश्मनी को याद रखना चाहिए। अगर तुम्हें पता है कि तुमने गलत चुनाव किया है तो बेवकूफी से उस सड़े हुए रास्ते पर हमेशा के लिए मत रहो। तुम देशद्रोही नहीं हो। कैलाश, शेरा को फंसाओ। अब से वह हमारा एक भाई होगा। राघव कैलाश की ओर मुड़ा। कैलाश ने सिर हिलाया और शेरा के कंधे को थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई चलो, मैं तुम्हारे लिए एक घर ढूंढ कर लाता हूं। शेरा अविश्वसनीय रूप से भावुक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव उसे अपने साथ ले जाएगा। उसकी आंखों में गर्म आंसू दिखाई दिए। कैलाश ने उसे बीच में ही टोक दिया, चलो, औरत की तरह मत बनो। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने मुड़कर देखा तो नेहा और माधव उसे भावशून्य होकर देख रहे थे। कैलाश को पता था कि उसने गलत बोला है। उसके चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। उसने जल्दी से शेरा को बाहर निकाला। राघव, हमें क्या करना चाहिए? नेहा ने पूछा। क्या संभव विकल्प हैं? अगर वे मेरे खिलाफ साजिश करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वे मेरे दोस्तों के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करते हैं तो मैं निश्चित रूप से उन्हें नहीं छोड़ूंगा। राघव की नजर तलवार की तरह तेज थी, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। नेहा को पता था कि वे केवल शेरा की छोटी सी गवाही और कुछ संयोगों के साथ मठ के ऊपरी स्तरों पर नहीं जा सकते थे। सबूत ढूंढना मेरी आदत नहीं है। चलो उस पहाड़ पर चलते हैं। राघव के चेहरे पर बर्फीली भयावहता थी। जब नेहा और माधव ने उसे यह कहते सुना तो उनके सिर सुन्न हो गए। हम लिटिल स्नो को धमकाने की हिम्मत किसने की? भाई शर्मा, हम निश्चित रूप से उन्हें हरा देंगे। सिद्धार्थ राघव के पीछे पीछे बाहर चला गया।
नेहा और माधव ने जल्दी से उनका पीछा किया। नेहा ने राघव को खींचा। क्या हमें अपने लोगों को इकट्ठा करना चाहिए? इतने समय बाद उसे राघव की समझ आ गई थी। अब राघव का गुस्सा उसके सिर से बाहर निकल रहा था। कुछ बड़ा होने की पूरी संभावना थी। तुम जाओ और सबको इकट्ठा करो, जुआंटियन प्लाजा में मेरा इंतजार करो। मैं सिद्धार्थ के साथ उस पहाड़ पर जाने वाला हूं। राघव ने सिर हिलाया। फिर वह सिद्धार्थ को पहाड़ से नीचे ले आया। नेहा और माधव ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे की चिंता और लाचारी देखी। राघव उन लोगों में से एक था जो आत्मसमर्पण या समझौता करने के बजाय मरना पसंद करता था, और उन्होंने बहुत पहले ही सुन लिया था कि उसके और लिटिल स्नो के बीच भावनात्मक संबंध अतुलनीय रूप से गहरा था। लिटिल स्नो को अब पकड़ लिया गया था, और राघव पर मंडराती वह छिपी हुई हत्या की मंशा पहले से ही इस बात का सबूत थी कि राघव अपने टूटने के बिंदु पर पहुंच चुका था। कुछ बड़ा होने वाला है, माधव ने आह भरी, लेकिन वे दोनों जानते थे कि वे इसे रोक नहीं सकते। वे शुभम और उन्हें सचेत करने के लिए अलग हो गए। अगर उन्हें हंगामा करना ही था तो वे इसे थोड़ा और बड़ा कर सकते थे। बहुत से लोगों के समर्थन के कारण सबसे बुरी बात यह हो सकती थी कि उन्हें फिर से निर्वासित कर दिया जाता, लेकिन एक बार वापस आने के बाद उन्हें भरोसा था कि वह फिर से ऐसा कर सकते हैं। जब शुभम और उनके साथियों ने सुना कि असल में गोपाल ही तार खींच रहा था तो वे सभी क्रोधित हो गए। वे मदद के लिए आगे आना चाहते थे, लेकिन नेहा ने उन्हें रोक दिया। राघव ने उन्हें जुआंटियन प्लाजा में इकट्ठा होने के लिए कहा था, इसलिए उसके पास कोई योजना होनी चाहिए। वे केवल अपने गुस्से को दबा सकते थे और उसका इंतजार कर सकते थे। 5 बड़े गुटों के जुआंटियन चौक में इकट्ठा होने से सभी शिष्य घबरा गए। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। 5 गुटों ने ऐसा जानलेवा इरादा क्यों छोड़ा? जिन शिष्यों ने यह दृश्य देखा वे सभी अपने मालिकों को रिपोर्ट करने के लिए वापस लौट आए। एक मूर्ख व्यक्ति भी समझ सकता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा कोई नहीं था जो उत्सुक न हो। रिपोर्ट भेजने के बाद हर कोई यह देखने के लिए तैयार हो गया कि आगे क्या होने वाला है। जब राघव और सिद्धार्थ गोपाल के गुट के पास पहुंचे तो उन्हें तुरंत पहाड़ी रास्ते पर रोक दिया गया, लेकिन राघव को अपने रास्ते में आने वाले लोग नजर नहीं आए और वह सामान्य रूप से आगे बढ़ता रहा। रुको, हमें मजबूर मत करो, शिष्यों में से एक ने उग्रता से कहा। लेकिन पिछली गुट प्रतियोगिता के बाद वे सभी पहले से ही राघव से डरे हुए थे। दुर्भाग्य से इस गुट के सदस्य के रूप में उनके पास कम से कम अपनी भूमिका निभाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस व्यक्ति की चीख सुनकर अधिक से अधिक शिष्य वहां पहुंचे। उस राक्षसी सिद्धार्थ के साथ राघव को देखकर उनकी पीठ पर पसीना बहने लगा। राघव का भयावह चेहरा पूरी तरह से भयानक था। पिछली लड़ाई में भी उसका चेहरा पूरी तरह से शांत था, लेकिन अब उसके अंदर से निकल रही उस गहरी हत्या की मंशा ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई तेज ब्लेड उनके गले पर दबा दिया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे राघव का एक ही विचार उन्हें मार डालने के लिए काफी होगा। राघव ने इन शिष्यों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह और सिद्धार्थ आगे बढ़ते रहे और उन शिष्यों ने तुरंत उनके लिए रास्ता बना दिया। सिद्धार्थ ने ठंडी निगाह से उनकी ओर देखा। अब का सिद्धार्थ वैसा नहीं था जैसा वह राजधानी में था। वह जंगली स्वभाव से भरा हुआ था, मानो वह कोई राक्षसी जानवर हो। फिर उसकी भयावह कदकाठी को जोड़ते हुए वह वास्तव में एक पूर्ण विचित्र व्यक्ति था। उस विशाल नुकीली डंडी के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। सिद्धार्थ राघव के पीछे पीछे चल रहा था। उनके आगे खड़े शिष्य लगातार घबराकर पीछे हट रहे थे। यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक वे शिखर पर अमर गुफा तक नहीं पहुंच गए। सभी गुटों के पहाड़ मूलतः एक ही संरचना के थे। यह उनके मुख्य शिष्य का निवास स्थान था। गोपाल, निकल जाओ बाहर! राघव की अचानक ठंडी चीख ने आसमान को हिला दिया। पहाड़ों में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। उन पत्थर की दीवारों से अनगिनत गूंजें परावर्तित हुईं। बाहर निकल जाओ, भाड़ में जाओ, लानत है! पहाड़ों में प्रतिध्वनि की लहरें गूंज उठीं, मानो उसकी उग्र हत्या की मंशा का जवाब हो। अचानक
3 लोग अमर गुफा से बाहर निकले। मनोज, श्याम और गोपाल सभी अप्रत्याशित रूप से मौजूद थे। राघव को देखते ही गोपाल के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने जल्दी से अपने गुस्से को दबा लिया। राघव, तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर इतना बदतमीजी से पेश आने की? लेकिन राघव उसकी आवाज में कांपती आवाज सुन सकता था। इससे साबित होता है कि वह घबराया हुआ था, लेकिन उस घबराहट के भीतर उत्साह का एक निशान भी था। यह सब साबित करता है कि सब कुछ गोपाल की घिनौनी योजना थी। कमबख्त, मर जाओ! राघव अब खुद को रोक नहीं सका और दहाड़ने लगा। उसके हाथ में उसकी हड्डी का ब्लेड आ गया और उसने गोपाल पर हमला कर दिया। मनोज दहाड़ा और उसके शरीर पर लगे रून चमक उठे। उसकी युद्ध शक्ति तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। राघव, इस बार मैं तुम्हें पीछे धकेल दूंगा। मनोज ने सीधे राघव पर मुक्का मारा। हालांकि वह एक बात भूल गया था। अपना पूरा ध्यान राघव पर लगाए हुए उसने सिद्धार्थ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई शर्मा पर हमला करने की? जाओ भाड़ में! अंतरिक्ष कांप उठा। ऐसा लग रहा था मानो वह फट जाएगा, क्योंकि एक विशाल नुकीला डंडा मनोज की ओर झपटा था। सिद्धार्थ के विशाल स्पाइक्ड क्लब के मनोज पर प्रहार से ऐसा लगा कि जगह लगभग टूट गई है। मनोज ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जो बात सभी के लिए चौंकाने वाली थी वह यह थी कि जब वह डंडा मनोज की दोनों भुजाओं पर लगा तो हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ एक जोरदार विस्फोट हुआ। मनोज ने एक दयनीय चीख निकाली और तोप के गोले की तरह वापस गोली चलाई, जिससे अमर गुफा में धमाका हुआ और उसका आधा हिस्सा ढह गया। ये अमर गुफाएं विशेष चट्टान से बनी थीं और अतुलनीय रूप से कठोर थीं, लेकिन फिर भी उनमें से आधी ढह गई थीं। एकमात्र व्यक्ति जो हैरान नहीं था वह था राघव। उसने पहले सिद्धार्थ के भौतिक शरीर की जांच की थी और जानता था कि उसकी ताकत पहले से ही सभी की कल्पनाओं को पार कर चुकी थी। सिद्धार्थ की ताकत हमेशा से ही भयानक थी, लेकिन अब जब उसकी 30% कोशिकाएं सक्रिय हो चुकी थीं और उसके खून में वे अजीबोगरीब ऋण दिखाई दे रहे थे, तो उसकी ताकत पहले से ही पूरी तरह से असामान्य स्तर पर पहुंच चुकी थी। फिर अपने विशाल क्लब को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मनोज को कुचल कर नहीं मारा था। इससे यह साबित हो गया कि मनोज कितने शक्तिशाली थे। जब सभी अभी भी सदमे में थे, राघव की हड्डी की धार गोपाल के शरीर तक पहुंच गई। गोपाल ने खुद को बचाने के लिए अपनी पानी की ढाल को बुलाया, लेकिन उसकी जल ढाल राघव की हड्डी के ब्लेड के सामने कागज की तरह थी और तुरंत ढह गई। राघव की हड्डी का ब्लेड उसके पेट में घुस गया और एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे वह उड़ गया। हड्डियां टूटने की आवाज आई और उसने खून की उल्टी की। गोपाल भयभीत था कि उसका अपना साधना आधार राघव की भयानक हत्या की मंशा के सामने दबा दिया गया था। उस हत्या के इरादे के सामने उसकी इच्छा शक्ति बहुत प्रभावित हुई और वह अपनी 80% शक्ति भी मुक्त करने में असमर्थ रहा। श्याम भी पूरी तरह से भयभीत था। वर्तमान राघव वास्तव में मृत्यु देवता की तरह था। वह इतना भयभीत था कि वह प्रतिरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब उसने देखा कि गोपाल एक ही वार में इतनी बुरी तरह घायल हो गई है, तो उसने सहज रूप से अपनी वज्र शक्ति छोड़ दी। उसने बिजली के ब्लेड से राघव पर वार किया। राघव ने ठंडी सांस ली। अपनी हड्डी की ब्लेड को जमीन में गाड़ते हुए उसके दाहिने हाथ ने एक मुट्ठी बनाई जो वज्रपात से भरी हुई थी। टकराना! श्याम की बिजली की धार राघव की मुट्ठी से टकराने पर फट गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस वज्र ब्लेड को नष्ट करने के बाद भी राघव की मुट्ठी की शक्ति थोड़ी भी कम नहीं हुई थी और यह सीधे उसके पेट में जा लगी। हड्डियों के टूटने की और अधिक आवाजों के साथ श्याम ने खून की उल्टी की और पूरी तरह सदमे और भय से राघव को देखा। असंभव, बिल्कुल असंभव! आप इतनी भयानक वज्र शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? श्याम बुरी तरह से अमर गुफा की दीवार से टकराया और अधिक खून उगलने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह राघव को घूरते हुए अपनी चोटों को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। एक बिजली साधक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि राघव ने अभी अभी थंडर फोर्स का इस्तेमाल किया था। बिजली जैसी विशेषताओं वाले सभी साधक प्राकृतिक वंश से पैदा हुए थे,
लेकिन राघव के पास ऐसी कोई वंश परंपरा नहीं थी। श्याम के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि राघव की थंडर फोर्स उसकी अपनी थंडर फोर्स से भी अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी थी। उस भयानक वज्र शक्ति के सामने उसकी अपनी वज्र शक्ति एक छोटे पिल्ले की तरह थी जो शेर से टकरा गया हो। वह प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। वह यह स्वीकार कर सकता था कि वह राघव का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह यह स्वीकार करने में असमर्थ था कि राघव थंडर फोर्स को नियंत्रित कर सकता है और उसका थंडर फोर्स वास्तव में उसके थंडर फोर्स से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। बिना किसी वंशानुक्रम के कोई व्यक्ति किसी तरह थंडर फोर्स को नियंत्रित करने में कामयाब हो गया। इससे उसे आश्चर्य के साथ साथ शक्तिहीनता की गहरी भावना भी हुई। जब वह राघव से बुरी तरह हार गया था तो उसके आत्मविश्वास को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन फिर भी उसे अपना गौरव हासिल था। अपने परिवार की सबसे छोटी पीढ़ी के रूप में उसे विश्वास था कि जब तक वह अपने पैतृक चिन्ह को सक्रिय कर सकता है और अपने शक्तिशाली वज्रबल का उपयोग कर सकता है, वह अंततः एक दिन राघव को हराने में सक्षम होगा। लेकिन अब राघव ने अपनी ऐसी भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया था जिसने उसकी सारी उम्मीदें तुरंत राख में बदल दी। उस भयानक वज्र शक्ति के सामने उसका प्रतिरोध करने के लिए उसकी अपनी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राघव का थंडर फोर्स स्वर्ग और धरती से आया था। यह सबसे हिंसक और उन्मत्त थंडर फोर्स था और गुणवत्ता के मामले में यह श्याम के थंडर फोर्स से निश्चित रूप से श्रेष्ठ था। राघव ने अपनी पूरी ताकत और प्रयास उस प्राकृतिक वज्र शक्ति को निगलने में लगा दिया था और फिर उस प्राकृतिक वज्र शक्ति ने श्याम द्वारा उसके शरीर में छोड़ी गई वज्र शक्ति को एक ही घूंट में निगल लिया था। यह स्पष्ट था कि दोनों एक ही श्रेणी में नहीं थे। आसपास के शिष्य पूरी तरह से अचंभित थे। 3 मुख्य शिष्य सिर्फ एक चाल में हार गए थे और उनमें मनोज भी शामिल था। अभी मनोज की भुजाएं पहले से ही विकृत हो चुकी थीं, लेकिन यह कहने की जरूरत नहीं थी कि उसका शरीर अभी भी शक्तिशाली था। अमर गुफा में घुसने और उसका आधा हिस्सा ध्वस्त करने के बाद भी वह अभी तक बेहोश नहीं हुआ था और सदमे से सिद्धार्थ को देख रहा था। श्याम भी दीवार के सहारे झुका हुआ था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। वह भावशून्य होकर आसमान की ओर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। श्याम, तुम हिंसक स्वभाव के हो और बहुत घमंडी हो, लेकिन तुम्हारा घटिया भ्रष्ट पक्ष अभी भी उतना बुरा नहीं है। आज मैं तुम्हें एक बार छोड़ दूंगा। भविष्य में तुम क्या चुनाव करते हो यह तुम पर निर्भर करेगा। राघव को वास्तव में श्याम से इतनी नफरत नहीं थी। उसकी नजर में श्याम सिर्फ एक घमंडी बच्चा था। उसे अभी भी सही और गलत के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। श्याम ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह मुख्य रूप से गोपाल के कहने पर ही ऐसा कर रहा था। इसलिए राघव ने उसे इस बार छोड़ देने का फैसला किया। उम्मीद है कि वह पहले से ज्यादा होशियार होगा। हालांकि वे पहले भी लड़ चुके थे, लेकिन राघव को उससे भी फायदा मिला था। अगर श्याम के पास थंडर फोर्स सीड नहीं होता तो वह अभी भी अपने थंडर फोर्स को नियंत्रित नहीं कर पाता और उस वज्र बल के बिना वह रंजीत के विरुद्ध कोई योजना नहीं बना पाता और निश्चित रूप से उस गुफा में ही मर जाता। यदि श्याम की थंडर फोर्स इसका आधार न होती तो वह अपनी वर्तमान प्राकृतिक थंडर फोर्स को नियंत्रित करने में भी सक्षम नहीं होता। हालांकि वह जानता था कि श्याम के मन में उसके खिलाफ कुछ दुर्भावनापूर्ण इरादे थे, लेकिन अंत में राघव को निश्चित रूप से इसका फायदा मिला। एहसानों को याद रखने वाले व्यक्ति के रूप में उसने श्याम को एक मौका दिया। जहां तक वह क्या चुनेगा यह उस पर निर्भर करेगा। उन तीनों के खिलाफ किए गए 3 हमलों में से गोपाल के खिलाफ किया गया हमला सबसे हल्का था। हालांकि वह तीनों में से सबसे ज्यादा घायल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास बाकी 2 की तरह शक्तिशाली शारीरिक शरीर नहीं था। राघव की हड्डी के ब्लेड ने उसकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर पूरी तरह से ढहने वाला है। यहां तक कि उसकी आभा भी बिखर गई थी, जो फिर से संगठित होने में असमर्थ थी। अपनी हड्डी की ब्लेड को कंधे पर रखते हुए
राघव धीरे धीरे गोपाल के पास गया। मुझे बताओ कि लिटिल स्नो को कहां ले जाया गया था। गोपाल की सांस फूल रही थी, लेकिन जब उसने राघव का सवाल सुना तो वह पागलों की तरह हंसने लगा। हा हा हा, तो तुम्हें पहले से ही पता था? हे, दुर्भाग्य से मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम्हें जानना है तो घुटनों के बल बैठो और मुझसे भीख मांगो। गोपाल बिल्कुल पागलों की तरह हंसा। उसकी आंखें पूरी तरह से पागल थीं और उसका चेहरा बेहद भयावह था। वह बिल्कुल एक घायल जानवर की तरह लग रहा था। राघव ने गोपाल का कॉलर पकड़ा और उसे बाहर फेंक दिया। गोपाल ने चिल्लाना बंद कर दिया। इतना घायल होने के कारण उस झटके से उसकी हड्डियां हिलने लगीं। असहनीय दर्द हुआ, लेकिन वह एक दुष्ट व्यक्ति भी था। भले ही दर्द से उसे पसीना आ रहा था, फिर भी वह शांत नहीं हुआ। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा भेड़िया किसके पास है। अगर तुम अभी जाओ तो शायद तुम उसे देख पाओगे, लेकिन अगर तुम बहुत देर से गए तो तुम सिर्फ भेड़िए का मांस ही देख पाओगे। हा हा हा, क्या तुम उसका ठिकाना जानना चाहते हो? फिर घुटनों के बल बैठो और मुझसे भीख मांगो। गोपाल की पागल हंसी ने सभी को सिहरन पैदा कर दी। यह गोपाल वास्तव में एक पागल आदमी था। राघव को इस तरह भड़काना, क्या वह सिर्फ मौत की भीख नहीं मांग रहा था? उसके सभी साथी डर गए। यह पहली बार था जब उन्होंने देखा कि एक पागल आदमी कितना भयानक हो सकता है। आमतौर पर जब वे गोपाल के साथ चलते थे तो वह हमेशा बहुत बौद्धिक और संसाधन संपन्न होता था, लेकिन जब से वह राघव से मिला था वह धीरे धीरे पीछे छूट गया था। ईर्ष्या ने नफरत को जन्म दिया और उसने अपनी सारी समझदारी खो दी। जब से उसने पहली बार राघव के गुट में गद्दारों को शामिल करने की साजिश रची थी, तब से उसके दिल में एक भयावह बीज दफन हो गया था। वह बीज उसकी ईर्ष्या और घृणा से पोषित हुआ, जो पागलपन की हद तक तब तक बढ़ता रहा जब तक कि गोपाल का दिल पूरी तरह से विकृत नहीं हो गया। उन दोनों की बातों से सभी को पहले ही पता चल गया था कि क्या चल रहा है। गोपाल ने एक बार फिर राघव के खिलाफ उसकी पीठ पीछे साजिश रची थी। लोग न केवल डर गए, बल्कि वे उसे छोड़ने के बारे में भी सोचने लगे। अगर वे ऐसे पागल आदमी का पीछा करेंगे तो वे भी उसके जैसे बन सकते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिद्धार्थ पूरी तरह क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना भेड़िया दांत वाला डंडा उठा लिया। हर दिन जादुई जानवरों से लड़ने के कारण वह बहुत पहले ही भूल चुका था कि मानव शरीर कितना कमजोर है। अगर उसका क्लब गिर गया तो गोपाल पेस्ट में बदल जाएगा। राघव ने जल्दी से उसे रोका। अभी उसे मत मारो। मैं आपकी बात सुनूंगा भाई शर्मा। मैं उसे मारने वाला नहीं था, बस उसे थोड़ा दर्द देना चाहता था ताकि वह हमें सच बता दे, सिद्धार्थ ने समझाया। बाकी सबकी आंखें घूम गईं। उसके उस डंडे ने पहले ही मनोज जैसे किसी व्यक्ति को ऐसी हालत में पहुंचा दिया था। अगर गोपाल को मारा जाता तो उसे कभी भी वह दर्द महसूस नहीं होता। इसे मुझ पर छोड़ दो। राघव भी थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। सिद्धार्थ की ताकत बढ़ गई थी, लेकिन उसकी बुद्धि बिल्कुल भी परिपक्व नहीं हुई थी। पागल गोपाल को देखकर राघव ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। वह उसके पास गया और 4 बार पैर पटका। दरार 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 दरार। हड्डियां टूटने की आवाजें लगातार गूंज रही थीं, जिससे लोग कांप रहे थे। हर किसी को अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हो रहा था, मानो उन्हें ही कुचला जा रहा हो। गोपाल ने तुरंत एक दयनीय चीख निकाली। राघव जिन जगहों पर पैर रख रहा था वे दर्द की सबसे अधिक सघन नसों वाली जगहें थीं। उन जगहों पर कदम रखने के बाद राघव ने एक औषधीय गोली निकाली और उसे गोपाल के मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। गोपाल को पता नहीं था कि यह क्या है और उसने इसे निगलने से इनकार कर दिया, लेकिन जब राघव ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा तो उसके सारे दांत सीधे गिर गए। एक हाथ से अपना मुंह खोलकर उसने जो सारा थूक उस पर थूकने की योजना बनाई थी वह उलट गया और उसके गले से होकर वापस बह गया और उसके साथ औषधीय गोली भी आ गई। वह औषधीय गोली कोई जहर की गोली नहीं थी, बल्कि एक आत्मा संवेदनशीलता की गोली थी। यह किसी व्यक्ति को अपने शरीर को बेहतर तरीके से महसूस करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को आसानी से अवशोषित करने में मदद कर सकती थी। ऐसी औषधीय गोविनायक क्षीण के लिए किसी जहरीली गोली से हजारों गुना ज्यादा भयावह थी।
उसकी इंद्रियां तुरंत दर्जनों गुना बेहतर हो गईं, जिसका मतलब है कि उसे तुरंत दर्जनों गुना ज्यादा दर्द महसूस हुआ। दर्द से उसकी आंखें भी बाहर निकल रही थीं, लेकिन वह बेहोश भी नहीं हो पा रहा था। यह एक ऐसी पीड़ा थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे जाने दो, मैं बताता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। सिर्फ 3 सांसों में गोपाल सहन नहीं कर सका। उसने उस भयानक पीड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राघव ने गोपाल के शरीर के एक हिस्से को छुआ, जिससे उसके दर्द का एहसास कुछ समय के लिए रुक गया। बोलो, आपका वाहन बलदेव के हाथों में है। राघव के चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी हत्या की नीयत बढ़ गई। इसका मतलब यह हुआ कि उसके दुश्मनों ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची थी। चलो सिद्धार्थ, तुम्हारा भाई तुम्हें लोगों को मारने के लिए ले जाएगा। राघव ने एक ही हथेली से गोपाल को बेहोश कर दिया। अपने कंधे पर हड्डी का ब्लेड रखकर उसने गोपाल को उसके बालों से पकड़कर पहाड़ से नीचे घसीटा। सिद्धार्थ ने अपना क्लब वापस अपनी पीठ पर रखा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह बड़ा क्लब उसे बिल्कुल भी भारी नहीं लगा। उन दोनों के चले जाने के बाद भी सभी अवाक थे। हालांकि उन्हें राघव के बारे में पता नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि निर्वासन से लौटने के बाद वह पूरी तरह बदल गया था। वह अब जंग लगे ब्लेड की तरह था, जिसे खोलकर पॉलिश कर दिया गया था, और अब उसका दबंग तेज पक्ष सामने आ गया था। और उसके उन निर्दयी जानलेवा प्रहारों ने उन्हें इतना दबाव में डाल दिया कि वे पूरी तरह से डर गए। उनमें वापस लड़ने की इच्छा भी नहीं थी। एक हाथ में उसकी हड्डी का ब्लेड पकड़े हुए, दूसरे हाथ से बेहोश गोपाल को खींचते हुए, राघव की दबंग छवि हमेशा के लिए उनकी यादों में अंकित हो गई। आज गोपाल ने मनोज और शाम को शराब पीने के लिए आमंत्रित किया था और उन दोनों को बताया था कि उसने गुप्त रूप से क्या किया था। बाहर गश्त करने वाले शिष्यों से उसे पता चला था कि मठ के बाहर लिटिल स्नो के पद चिन्ह पाए गए थे, लेकिन लिटिल स्नो बस इधर उधर भटकता रहा और किसी से नहीं लड़ा। कोई भी इतना बेशर्म नहीं था कि लिटिल स्नो को भड़का सके। हालांकि वे टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे। लिटिल स्नो एक स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ था, जो तीसरे दर्जे के जादुई जानवरों में एक अधिपति था। वे अभी भी उसे भड़काने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं थे। जब राघव को निर्वासित किया गया था, तब उसे अपने अस्तित्व के बारे में पता चला था, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण उसने कुछ नहीं किया था। लेकिन इस बार राघव वापस आ गया था और उन्हें बुरी तरह से हरा दिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा गिर गई थी। गोपाल को तुरंत लिटिल स्नो का ख्याल आया। वे भले ही लिटिल स्नो को न हरा पाएं, लेकिन दूसरे लोग हरा सकते थे, और इसीलिए गोपाल ने बलदेवई के बारे में सोचा था, जिसने राघव के साथ लड़ाई की थी। उसने गुप्त रूप से बलदेव को बताया था कि राघव के पास तीसरे दर्जे का स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ नामक एक सवारी है, जो मठ की बाहरी सीमा पर रह रही है। आदित्य ने तुरंत अपने 2 वरिष्ठ शिष्यों को इकट्ठा किया और लिटिल स्नो को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से लिटिल स्नो को कम आंका था और वे तीनों थोड़े घायल हो गए थे। लेकिन किसी भी मामले में गोपाल की भयावह योजना सफल हो गई थी। वह उम्मीद कर रहा था कि जब वह लिटिल स्नो को लेने जाएगा तो राघव बलदेव के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। गोपाल ने सुना था कि राघव ने आज लिटिल स्नो की तलाश में अपने पूरे गठबंधन को संगठित किया था, और इसलिए उसने अन्य 2 को बलदेव से लड़ते हुए देखने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन वे तीनों अभी इकट्ठे ही हुए थे कि राघव उसके लिए आ गया, और नतीजा यह हुआ कि उसे कोई अच्छा शो देखने को नहीं मिला, और इसके बजाय उसे इस दयनीय स्थिति में पीटा गया। पूरी भीड़ खामोश थी और एक दूसरे को देख रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें रुकना चाहिए? क्या उन्हें चले जाना चाहिए? मनोज ने धीरे धीरे संघर्ष किया। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि उसका शरीर वाकई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, जिसके कारण वह अभी भी खड़ा हो सका। तुम लोग अभी वापस जाओ, उसने सभी से कहा। उसके बाद ही वे अपनी अमर गुफाओं में वापस लौटे। कुछ लोगों ने पहले ही अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अब वे यहां नहीं रहना चाहते। उनके नेता को मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाया गया था।
पूरे गुट ने अपना सारा सम्मान खो दिया था। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी गोपाल को पागल होते देखा था, जिससे वे कांप उठे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राघव और गोपाल हमेशा के लिए कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। वे दोनों ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे कि एक के मरने से पहले कोई भी चैन से नहीं बच सकता था। लेकिन जब दोनों की तुलना की गई तो सभी का मानना था कि राघव ही आखिरी व्यक्ति होगा जो बच पाएगा। गोपाल किस तरह का मजाक करने की कोशिश कर रहा था। राघव एक ऐसा व्यक्ति था जो निर्वासितों के कब्रिस्तान से बाहर आया था। वह पहला व्यक्ति था। वह वास्तव में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ योजना बनाना चाहता था। क्या यह सीधे मौत को आमंत्रित करना नहीं था? वर्तमान राघव एक उभरते हुए सितारे की तरह था। स्वर्ग पृथ्वी गुट के साथ 5 गुटों वाले स्वर्ग पृथ्वी गठबंधन के प्रमुख के रूप में कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती थी। एक अंधा व्यक्ति भी इस स्थिति को देख सकता था। लेकिन गोपाल अपनी ईर्ष्या में अंधा हो गया था और उसने वास्तव में ऐसा कुछ किया था। दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं थी जो अब उसे बचा सके। तीनों गठबंधनों में से स्वर्ग पृथ्वी गठबंधन स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत था। अब तक दूसरा सबसे मजबूत गठबंधन वे ही थे, लेकिन वे राघव के साथ प्राणघातक दुश्मन थे। राघव की मौजूदगी में वे फिर से उठने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और जहां तक चिरंजीव की बात है, उन्होंने हमेशा अपनी तटस्थता बनाए रखी थी। जब तक वे मूर्ख नहीं थे तब तक कोई रास्ता नहीं था कि वे उनकी मदद कर सकें। तब भविष्य पहले से ही पूरी तरह से स्पष्ट था। स्वर्ग पृथ्वी गठबंधन के 5 गुट शीर्ष 5 रैंकों पर एकाधिकार करेंगे और बाकी चिरंजीव के गठबंधन के लिए छोड़ दिए जाएंगे। उनके लिए जब तक राघव अभी भी जीवित है, उन्हें बढ़ने की कोई उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। चूंकि उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें अपने गुट को छोड़ देना चाहिए। भले ही वे किसी गुट के अनुयायी न हों, फिर भी वे कुछ मिशन पूरे कर सकते हैं। हालांकि यह गुट में होने जितना नहीं होगा, लेकिन यह कम से कम राघव के साथ दुश्मनी करने से तो बेहतर ही होगा। राघव जैसे मौत के देवता जैसे व्यक्ति से दुश्मनी करना सिर्फ साहस से ज्यादा की बात थी। इसके अलावा उनके पास इसके लिए बिल्कुल भी साहस नहीं था। सबको तितर बितर होते देख मनोज ने अपने घावों को दबाते हुए एक औषधीय गोली निगल ली। उसने आह भरी। राघव पहले से ही बहुत डरावना था, लेकिन अब राघव से भी ज्यादा डरावना राक्षस सामने आ गया था। अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। मनोज को कुछ पछतावा महसूस हुआ। उस समय वह वास्तव में बहुत घमंडी था और नेहा और उनके लोगों को जबरन वश में करने के लिए अपनी मार्शल ताकत पर भरोसा नहीं करना चाहता था। मूल रूप से उसने गद्दारों को अपने गुटों में शामिल करने जैसा कुछ करने से इनकार किया था, लेकिन गोपाल के आग्रह के बाद वह अंततः इसके लिए सहमत हो गया। लेकिन अब गोपाल की वजह से दोनों पक्ष एक दूसरे के प्राणघातक दुश्मन बन गए थे। राघव के अचानक उदय ने उनके भविष्य की संभावनाओं को अंधकारमय और निराशाजनक बना दिया था। आप कैसे हैं? मनोज ने शाम को खींचा। मुझे थंडर फोर्स से कड़ी प्रतिक्रिया मिली है। मुझे शायद कुछ समय तक आराम करने की जरूरत होगी, शाम ने गंभीरता से कहा। यह कैसे संभव है? मनोज चौंक गया। वह जानता था कि शाम भले ही उसके जितना मजबूत नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से बेहद दुर्जेय और सख्त था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पर वज्रपात की प्रतिक्रिया हुई थी। यह व्यावहारिक रूप से अविश्वसनीय था, क्योंकि वह बिजली का साधक था। शाम ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है। मुझे नहीं पता कि राघव ने यह कैसे किया, लेकिन उसका वज्रबल अतुलनीय रूप से हिंसक है। उसके उस घूंसे ने न केवल मेरी बिजली की ब्लेड को तोड़ दिया, बल्कि इसने मेरे शरीर में मेरे अपने वज्रबल को पागल कर दिया, जिससे मुझे एक झटका लगा। राघव के मुक्के ने शाम का अहंकार तोड़ दिया था। यह पहली बार था जब उसने खुद को पूरी तरह से तुच्छ महसूस किया था। चूंकि हम और कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपनी चोटों को अस्थायी रूप से दबाने के लिए एक औषधीय गोली खा लो। चलो जाकर देखते हैं। मुझे लगता है कि राघव इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वह शायद उन कानून लागू करने वालों को परेशान करने के लिए उनके पास जाएगा। मनोज ने आह भरी। उसके दोनों हाथ टूट गए थे। उसे सीधे हीलिंग हॉल जाना चाहिए था,
लेकिन वह राघव का बदला देखने से चूकना नहीं चाहता था। उसने महसूस किया था कि इस बार राघव की हत्या की मंशा पिछली बार से भी ज्यादा भयानक थी। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि कुछ बड़ा होने वाला है। श्याम ने सिर हिलाया और अपनी चोटों को दबाते हुए एक औषधीय गोली खा ली। साथ में वह और मनोज उस दिशा में चले गए जिस दिशा में राघव गया था। जुआंटियन प्लाजा के भीतर स्वर्ग पृथ्वी गठबंधन के 5 गुट इकट्ठे हुए थे। हर किसी की नसें तनी हुई थीं, लेकिन साथ ही एक अवर्णनीय उत्साह भी था। इससे पहले राघव ने उन्हें मनोज के गठबंधन को पूरी तरह से हराने में मदद की थी, जिससे उन्हें अपने दबे हुए गुस्से को बाहर निकालने का मौका मिला। उस तरह की सहज भावना को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अब उन्हें पता चला कि गोपाल ने उनकी पीठ पीछे साजिश रचनी शुरू कर दी है। हर कोई गोपाल के पक्ष में लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वान, क्या राघव ने सच में वहां जाने से मना किया था? गोपाल के अधीन बहुत से लोग हैं। मुझे चिंता है कि राघव उन सभी को संभाल नहीं पाएगा, अनुराधा ने कहा। आखिरकार राघव सिर्फ एक व्यक्ति था। 100 विशेषज्ञों के सामने एक व्यक्ति निश्चित रूप से नुकसान में होगा। राघव अकेले नहीं गया, उसके साथ उसका भाई भी है। नेहा ने अपना सिर हिलाया जब उसे सिद्धार्थ की विशालकाय आकृति याद आई। हालांकि सिद्धार्थ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला वह शक्तिशाली दबाव कुछ ऐसा था कि उसके जैसी शक्तिशाली विशेषज्ञ को भी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसे यह स्पष्ट था कि सिद्धार्थ वाकई एक भयानक विशेषज्ञ था। राघव के साथ होने के कारण चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। चिंता करने वाली एकमात्र बात यह थी कि क्या गोपाल को राघव ने पहले ही मार दिया था या नहीं। वह गोपाल वास्तव में बहुत ही बेकार है। पहली बार के दौरान उसने देशद्रोहियों को फंसाया, एक पूरी तरह से बेशर्मीपूर्ण घृणित कार्य। फिर भले ही उनका पक्ष स्पष्ट रूप से मजबूत था और उन्होंने पहले ही सभी झंडे छीन लिए थे, उन्होंने वास्तव में हमारे सभी शिष्यों की हड्डियां तोड़ दी, जिससे हमारा पूरी तरह अपमान हुआ। और अब जब राघव वापस आ गया है तो उसने उन्हें दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, खुलेआम उन्हें हरा दिया। लेकिन उन्होंने वास्तव में ऐसी साजिश रची। अगर मैं राघव होता तो मैं निश्चित रूप से उसे एक ही थप्पड़ से मार देता, शिवांश ने गुस्से में कहा। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसे लगा कि माहौल अजीब हो गया है। उसने मुड़कर देखा तो शुभम, विनायक, अनुराधा और नेहा सभी उसे घूर रहे थे। क्या मैंने कुछ गलत कहा? शिवांश ने हैरान होकर पूछा। शुभम ने चिंतित होकर अपना सिर हिलाया। अगर आप भी गोपाल को इस तरह मारना चाहते हैं तो मुझे वास्तव में नहीं पता कि राघव खुद को रोक पाएगा या नहीं। तभी शिवांश को असली समस्या का एहसास हुआ। अय्या, यह सच है। राघव के स्वभाव के कारण वह शायद सीधे उसका सिर काट देगा। नहीं, हमें जल्दी से जाकर उसे रोकना होगा। नेहा ने अपना सिर हिलाया। यह बेकार है। राघव को गए हुए 1/4 घंटा हो चुका है। अगर हम अभी भी चले गए तो बहुत देर हो जाएगी। वे चुप हो गए। पिछली बार राघव ने 5 बाहरी शिष्यों को मार डाला था और उन्हें मलबे के बंजर इलाके में निर्वासित कर दिया गया था। अगर राघव ने वाकई किसी मुख्य शिष्य को मार दिया होता तो यह और भी ज्यादा परेशानी वाली बात होती। हर कोई नफरत से भर गया था। गोपाल वास्तव में एक कुत्ते की चादर का टुकड़ा था। यदि आप उस पर कदम नहीं रखते तो वह लगातार अपनी बदबू छोड़ता रहता, लेकिन अगर आप उस पर कदम रखते तो मल आप पर फैल जाता। आप इसे टाल नहीं सकते थे, लेकिन आप इसे लात मारकर दूर भी नहीं कर सकते थे। लोग आ रहे हैं, अचानक एक शिष्य चिल्लाया। बहुत सारे शिष्य जुआंटियन चौक की ओर भाग रहे थे। उनमें कई मुख्य शिष्य भी थे। लोगों ने चिरंजीव और उसके लोगों को देखा। वे स्पष्ट रूप से परेशान थे और कार्रवाई देखने आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक लोग एकत्रित होते गए। शुरू में खाली पड़ा चौक अविश्वसनीय रूप से जीवंत हो गया। मनोज के गठबंधन से भी कई लोग आए थे। स्वर्ग पृथ्वी गठबंधन के सभी लोगों को यहां इकट्ठा देखकर वे चौंक गए और तुरंत उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दूर खड़े 1000 से ज्यादा शिष्य चुपचाप अंदाजा लगा रहे थे कि क्या हो रहा है।
उन्हें बस इतना पता था कि स्वर्ग पृथ्वी गठबंधन यहां इकट्ठा हुआ है। उन शिष्यों को अभी तक कुछ और सुनने को नहीं मिला था, लेकिन यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि स्वर्ग पृथ्वी गठबंधन ने इतनी बड़ी हरकत क्यों की थी। जब सब लोग अनुमान लगा रहे थे, तभी उन्होंने दो आकृतियों को चलते हुए देखा। जब सभी ने देखा कि वे कौन थे, चाहे वे स्वर्ग पृथ्वी गठबंधन या अन्य गुटों के लोग थे, चाहे वे मुख्य शिष्य थे या बाहरी शिष्य थे, वे सभी पूरी तरह से हैरान और भयभीत थे। उनकी आंखें लगभग उनकी आंखों से बाहर निकल रही थीं। जब राघव प्रकट हुआ तो सभी ने देखा कि उसका चेहरा कितना उदास था। उसकी हड्डी का ब्लेड उसके कंधे पर टिका हुआ था। उसका दाहिना हाथ किसी व्यक्ति के बाल पकड़े हुए था और वह उसे ऐसे घसीट रहा था जैसे वह कोई मरा हुआ कुत्ता हो। राघव के पीछे विशालकाय सिद्धार्थ था, जिसके हाथ में 5 मीटर लंबा नुकीला डंडा था। उसने जो दबाव डाला वह ऐसा था मानो वह कोई विशालकाय देवता हो, जिससे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस व्यक्ति को राघव घसीट रहा था वह पूरी तरह से विकृत था। उसके अंग मुड़े हुए थे और कई हिस्सों में टूटे हुए थे। गोपाल, ये गोपाल है। कुछ लोग अंततः चौंक कर चिल्ला उठे जब उन्होंने पहचाना कि जिस व्यक्ति को वह घसीट रहा था वह मुख्य शिष्य गोपाल था। गोपाल को इस तरह देखकर लोग अवाक रह गए। एक मुख्य शिष्य, एक अस्तित्व जिसे उनमें से अधिकांश केवल देख सकते थे, इस स्थिति में बदल गया था। वह वहां खड़े लोगों की अनदेखी करते हुए सबके सामने आया और गोपाल को जमीन पर पटक दिया। उसने अपने लोगों से कहा, आज मुझे अपने भाइयों से कुछ पूछना है, लेकिन यह मामला मठ में आपकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है और आपको निष्कासित भी किया जा सकता है। राघव ने गंभीरता से शुरू किया, राघव, इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चूंकि तुमने हमें भाई कहा है, इसलिए तुम्हारे मुद्दे हमारे मुद्दे हैं। हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि हम यह मूर्ति काट दें तो भी हम तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे। शिवांश ने उसे बीच में ही रोक दिया। हालांकि शिवांश के शब्द थोड़े सीधे थे, लेकिन वे सभी के विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके दिलों में राघव एक सच्चा नायक था, सीधा, न्यायप्रिय और ईमानदार। अपने भाइयों को अपमान से बचाने के लिए उन्होंने मठ के अधिकार को चुनौती दी और 5 गद्दारों को सीधे मार डाला। फिर निश्चित मृत्यु की भूमि पर निर्वासित होने के बाद वह किसी तरह जीवित बच निकला, और जब वह वापस आया तो सबसे पहला काम उसने यह किया कि उसने सभी का नेतृत्व किया और उनके उत्पीड़कों को उनके द्वारा झेले गए अपमान का बदला दिया। इस तरह की हिम्मत ने उनके दिलों को पूरी तरह से जीत लिया था। राघव एक आदर्श, एक लक्ष्य था जिसे वे मरते दम तक अपनाते। भले ही उन्हें निकाल दिया जाए या मार दिया जाए, फिर भी वे इस वीर व्यक्ति का अनुसरण करेंगे। अच्छा, तो मैं बहस नहीं करूंगा, चलो पूरी ताकत से काम करते हैं। राघव ने गोपाल के पेट पर अपना पैर पटका और वह तुरंत बेहोशी की हालत से जाग गया। जैसे ही वह उठा, उसका शरीर कांपने लगा और वह मरते हुए सूअर की तरह हृदय विदारक चीख निकालने लगा। बोलो, बलदेव कहाँ है? राघव ने ठंडे स्वर में पूछा। वह ओड पीक पैवेलियन स्टेशन पर है, गोपाल हकलाते हुए बोला। यह बहुत दर्दनाक था। राघव ने उसे जो दवाई दी थी उससे उसका दर्द कई गुना बढ़ गया था। वह इसे सहन करने में पूरी तरह असमर्थ था और अब राघव का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राघव ने फिर से उसके पेट पर लात मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही दुनिया फिर से शांत हो गई, लेकिन वध किए जाने वाले स्वर की उसकी करुण चीख अभी भी सभी के कानों में गूंज रही थी। मेरे साथ आइए। राघव ने गोपाल को मठ के पूर्वी हिस्से की ओर खींचा। वह ओड पीक मंडप का स्थान था और वहां एक स्टेशन था जहां बलदेव काम कर रहा था। पहले तो वहां खड़े लोग चौंक गए, लेकिन फिर उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि राघव ने सभी को मनोज से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि कानून लागू करने वालों पर हमला करने के लिए इकट्ठा किया था। वे हिल गए थे, लेकिन वे उत्साहित भी थे। शायद केवल राघव ही ऐसा उकसावे की बात सोचने की हिम्मत कर सकता था। राघव से मिलने के बाद से उन्होंने उसे कभी भी सामान्य ज्ञान के अनुसार काम करते नहीं देखा था। बहुत कम लोग थे जो अनुमान लगा सकते थे कि राघव क्या सोच रहा था।
शुभम और उन्हें उत्साहपूर्वक राघव के पीछे आते देख नेहा और अनुराधा ने एक दूसरे को देखा और कड़वी मुस्कान बिखेरी। पुरुषों को हमेशा से ही लड़ना पसंद रहा है। ऐसा लग रहा था कि राघव ने उनकी प्रवृत्ति को जगा दिया था और यहां तक कि उन बाहरी शिष्यों की आंखें भी चमक रही थीं। नेहा और अनुराधा वास्तव में उसके सामने अवाक थे। राघव के शरीर को देखते हुए नेहा को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसे लगा कि उसका खून तेजी से दौड़ रहा है। यह उस प्रकार की उत्तेजना थी जो उसे तब हुई थी जब वह बच्ची थी और उत्साहित होकर शरारती काम करती थी। राघव वास्तव में एक बदमाश था, हमेशा से ही एक आज्ञाकारी बच्चा नहीं रहा। सभी बंधन और नियम उसके लिए बेकार थे, केवल नाम के लिए ही अस्तित्व में थे। वह एक महान पेंग की तरह था जो उड़ने के लिए अपने पंख फैला रहा था, आकाश और पृथ्वी के बंधनों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए सभी प्रतिबंधों को तोड़ रहा था। राघव अपने साथियों को सीधे ओडपीक पैवेलियन की ओर ले गया। रास्ते में उन्हें कुछ और लोगों का सामना करना पड़ा। ये श्याम और मनोज हैं। हे भगवान, वे सभी घायल हैं। ये किसने किया? सभी ने उन दोनों को चलते हुए देखा और चौंक कर चीखने लगे। वे दोनों पीले पड़ गए थे और उनका चेहरा अस्त व्यस्त था। उनके शरीर पर लगे खून से यह स्पष्ट था कि उन्होंने अभी अभी एक महान युद्ध का अनुभव किया था। यह बात खास तौर पर मनोज के लिए सच थी। उसके दोनों हाथ अजीब कोणों पर मुड़े हुए थे और स्पष्ट रूप से टूटे हुए थे। श्याम के लिए उसका पेट स्पष्ट रूप से ढंसा हुआ था। दोनों की चोटें गंभीर थीं। तुरंत ही कोई व्यक्ति उनके पास दौड़ा आया। वह व्यक्ति मनोज के गठबंधन के मुख्य शिष्यों में से एक था। भाई गु, भाई श्याम, आप लोग? अभी मत पूछो, चलो बस उत्साह देखते हैं। मनोज ने उसे बीच में रोका और राघव के पीछे चला गया। वह व्यक्ति तुरंत उसके पीछे चला गया। इस समय कई लोगों के मन में एक निश्चित संभावना के बारे में विचार आया और वे चौंक गए। उनकी नई पीढ़ी में केवल एक ही शिष्य था जो मनोज को इस तरह घायल कर सकता था। फिर याद आया कि कैसे राघव ने गोपाल को घसीटा था। सभी के दिल ठंडे पड़ गए। क्या वह अभी भी इंसान था? वह एक राक्षस की तरह था। एक के खिलाफ तीन उसने उन्हें हराया था और उन्हें इतनी गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। मनोज को राघव का पीछा करते देख भीड़ भी उनके पीछे चली गई। वे देखना चाहते थे कि राघव ओडपीक पैवेलियन जाकर क्या योजना बना रहा है। राघव की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह बलदेव के लिए मुसीबत खड़ी करने जा रहा था। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि आखिर बलदेव ने राघव को कैसे नाराज कर दिया था कि वह अपने सभी 5 गुटों को इकट्ठा कर ले। एक व्यक्ति ने अनुमान लगाया, इसका संबंध शायद राघव की सवारी से है। आखिरकार इस बार जैसे ही राघव वापस लौटा, उसने लिटिल स्नो के ठिकाने की बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने उस रहस्य को छिपाने की विशेष परवाह नहीं की थी और इसलिए सभी ने इसके बारे में सुना। हालांकि उन्हें सटीक विवरण नहीं पता था, लेकिन शिवांश द्वारा गोपाल को कोसने, राघव के प्रकट होने और गोपाल द्वारा बलदेव को सामने लाने की बात सुनने से उन सभी को एहसास हुआ कि यह मामला गोपाल से जुड़ा हुआ होगा। चूंकि उन्हें इसकी बारीकियां नहीं पता थीं, इसलिए किसी ने अनुमान लगाने की जहमत नहीं उठाई। वे अंततः राघव का पीछा करके पता लगा लेंगे। ओडपीक मंडप ज्वांतियान मठ के पूर्वी भाग में एक सुदूर स्थान पर स्थित था। यह कानून लागू करने वालों का स्टेशन था, ठीक वैसे ही जैसे हर गुट के पास अपने पहाड़ होते थे। गश्त के अलावा कानून लागू करने वाले आम तौर पर वहां खेती करते हुए पाए जाते थे। मठ में कुल 7 ऐसे स्थान थे। प्रत्येक स्टेशन पर 10 से अधिक कानून प्रवर्तक थे। वे शिष्यों की पिछली पीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर थे। वहां रहकर वे मूलतः आधे काम और आधे खेती कर रहे थे। मठ द्वारा उन्हें दिए जाने वाले संसाधन कानून प्रवर्तन मिशनों के माध्यम से अर्जित किए जाने थे। ओडपीक मंडप एक पहाड़ के आधे रास्ते पर था। वहां वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों के लिए 10 से अधिक अमर गुफाएं थीं, लेकिन उन सभी कानून प्रवर्तकों को बारी बारी से गश्त करनी पड़ती थी। इस समय यहां सिर्फ 3 लोग आराम कर रहे थे। स्टेशन के सामने एक बड़ा भेड़िया रस्सियों से कसकर बंधा हुआ था, जिसके शरीर पर जख्म थे। वह लिटिल स्नो था जो अब अनगिनत जख्मों से भरा हुआ था।
उसके खून ने धरती को लाल रंग दिया था।